Good morning to all students. Today we will start the new chapter, that is chapter number 7 and the word of living. 6th chapter हम next term में पढ़ेंगे. अब हम start करेंगे chapter 7, that is the word of living. वो दुनिया जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, जितने भी living organism हैं वो लोग रहते हैं. In the primary classes we have already learned about the living and non-living things. पहले classes में हमने लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ा था. वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट लिविंग थिंग्स आर दोज विच कैन ब्रीथ, ग्रो एंड मूव ऑन देयर ऑन. लिविंग थिंग्स हम किसे कहते हैं? जो सांस ले सकें, जो ग्रो करें, जो मूव कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पर. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, ग्रो और मूव. नॉन लिविंग थिंग उन्हें कहते हैं जो ना तो सांस ले सके, ना ग्रोथ हो उनकी, ना बढ़े, ना फिर अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके. दिस इज अ एक्टिविटी इन विच यू हैव लिस्टेड अ फ्यू ऑब्जेक्ट और थिंग्स क्लासीफाई एज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. जैसे कि चेयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग. कार्ट लिविंग थिंग है. कैट क्या है? लिविंग थिंग. बेबी लिविंग थिंग. पेंसिल क्या है? नॉन लिविंग थिंग. तो ये क्या है, हमें क्लासिफाई करना है लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. जितने भी जीव जंतु हैं उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी एक्टिविटीज़ नॉन लिविंग थिंग से टोटली डिफरेंट होती हैं. लेट अस ट्राई टू स्टडी दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल. अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. अब लिविंग थिंग क्या होते हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनके अंदर पाई जाती हैं? दैट आर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी जीव जंतु हैं वो सेल्स से बने होते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बने होते हैं. अब सेल क्या होते हैं? सेल इज द बेसिक एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. छोटे से छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं. इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल. ये क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, जिससे बने होते हैं. जैसे घर बनाने के लिए जो ईंट होती है वो बेसिक होती है कि बिना ईंट के पूरा घर नहीं बन सकता, हम ईंट पे ईंट रख के घर बनाते हैं. उसी तरीके से सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि एक बहुत सारे सेल मिलकर एक लिविंग थिंग बनाते हैं. सेल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज. सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते. वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम. हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 2000 मिलियन सेल्स. जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर 2000 मिलियन सेल्स होते हैं. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सेल्स इन द लिविंग थिंग्स वेरी ओवर अ एनॉर्मस रेंज. लिविंग थिंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो वेरी करते हैं. एक इंसान के अंदर दूसरे होंगे, दूसरे जीव जंतु के अंदर दूसरे होंगे. जैसे एमोइबा. एमोइबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एमोइबा क्या होता है? वो सिर्फ एक सेल से बना होता है, इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं. यूनि मतलब एक. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. बैक्टीरिया एंड ईस्ट ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी. बैक्टीरिया और ईस्ट को भी हम इसी कैटेगरी के अंदर लाते हैं. ये भी एक सेल से बने होते हैं, इसलिए इनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं. एन ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर. जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ह्यूमन बींग्स लाइक कैट, हॉर्स, आंट्स. जैसे कि ह्यूमन बींग इंसान हो गए, कैट हो गए, हॉर्सेस हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, आंट्स हो गई, चींटियाँ हो गई, और अदर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और कुछ और एग्जाम्पल जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं. नेक्स्ट इज थिंग्स. लिविंग थिंग्स ग्रो. जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो बढ़ती रहती है. जैसे हम
प्लांट लगाते हैं तो पहले सीड लगाते हैं, फिर उसकी रूट्स निकलती हैं, फिर वो थोड़ी ग्रोथ करती है, उसकी स्टेम्स निकलती हैं, फिर वो और ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो इस तरीके से क्या है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। जैसे पहले चाइल्ड होता है, फिर बेबी बनता है, फिर एडल्ट होते हैं और फिर ओल्ड एज आती है। You must have seen a small sampling of a growing into a plant. इसमें जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, हमने सैम्पलिंग की, हमने एक सीड लगाया, सीड से हमारे पास प्लांट बन गया। ग्रोथ ऑफ अ बेबी टू अ चाइल्ड देन एडल्ट ऑल्सो शो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जैसे आप दूसरी पिक्चर में देख सकते हो, इसमें क्या है, चाइल्ड से जो एडल्ट बन रहा है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ग्रोथ का। However, animals do not grow after a particular age. Plant continue to grow throughout their life. Animals के अंदर एक ऐसी एज होती है जिसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाते, जबकि प्लांट्स क्या है, थ्रू आउट देयर लाइफ वो बढ़ते ही रहते हैं। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें खाने की और पानी की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर फॉर ग्रोथ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें खाने की और पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। द मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरियस फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जो तरीका है खाना खाने का वो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके और पानी को यूज़ करके, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी एनिमल हैं वो डिपेंडेंट होते हैं पशुओं के ऊपर। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए। मैनी एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवर को खा जाते हैं अपने खाने के लिए। Few animals take food in liquid form, whereas majority of them take it in solid form. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में खाना को खाते हैं और ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। Here is activity 2 in which you have seen that take 2 pots with healthy plants, water one of the plant regularly for a few days and keep the other pot without water. What do you observe and why? हमने 2 पॉट लिए जिनके 2 पौधे लिए जिनके ऊपर प्लांट लगे हुए हैं। एक को तो हमने रेगुलर पानी दिया, दूसरे को हमने बिना पानी के रखा। तो हम क्या देखेंगे, जिसको हम डेली पानी दे रहे हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, जबकि हम दूसरा प्लांट है जिसको हमने पानी नहीं दिया वो मुरझा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन सबको खाने की ज़रूरत होती है। जब हम उन्हें रेगुलर फूड प्रोवाइड करेंगे तो वो ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, जबकि हम नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। लिविंग थिंग्स रेस्पायर। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस लेती हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी। क्योंकि in animals including human being the process of respiration take place throughout their life. जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग से इंसान ही क्यों ना हो, वो सब रेस्पायर करते हैं। वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन सिस्टम प्लांट्स में भी होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस with the help of oxygen that they breathe in to release energy. जब खाना बनने का प्रोसेस होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं।
Like animals, plants also give out carbon dioxide in this process. इसी तरीके से जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं इस प्रोसेस के थ्रू. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा सकते हैं. जैसे हम लोग हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. मूवमेंट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मूवमेंट भी क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम ये कह सकते हैं ये लिविंग थिंग है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्चिंग ऑफ फूड फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर देयर अदर नीड्स. जितने भी एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं खाने की सर्च में, खाना ढूंढने के लिए जाते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं, बचाव के लिए जाते हैं, एंड फॉर द अदर नीड्स, और कुछ और ज़रूरतों के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. मूवमेंट कैन बी क्लियरली सीन इन एनिमल्स. मूवमेंट हम आसानी से देख सकते हैं कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. बट इन प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस. प्लांट्स क्या होते हैं? एक जगह पर ही होते हैं. हाउएवर दे आर ऑल्सो मूव इन रिस्पॉन्स टू लाइट और ग्रेविटी. जबकि प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं. दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इज नॉट ईजिली नोटिसेबल. प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो जल्दी से हम नोटिस नहीं कर सकते. जैसे कि सनफ्लावर जो फूल होता है, सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स सनलाइट. ये सनफ्लावर क्या है? मुड़ जाता है सनलाइट की तरफ. तो प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है पर वो हम आसानी से नहीं उसे देख सकते. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. गर्म सर्दी का सभी को पता चलता है, सब चीज़ उसका रिस्पॉन्स करते हैं. सच अ टॉर्च, लाइट, हीट एंड साउंड. जब भी कहीं लाइट आती है, कहीं लाइट पड़ती है, हीट आती है, साउंड आती है, तो सब लोग उसका रिस्पॉन्स करते हैं. एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड सलाइन मीडिया. जैसे अर्थवॉर्म होता है, जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो धरती के अंदर घुस जाता है, अंदर चले जाता है वो. द टिप ऑफ द शूट सिस्टम टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स लाइट. जो टिप होती है प्लांट्स की वो भी क्या होती है? सनलाइट की वजह से वो भी नीचे की तरफ होती है. द ड्रॉपिंग ऑफ अ लीफ टच मी नॉट प्लांट इज रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलाई. एक टच मी नॉट नाम का प्लांट होता है, जब भी हम उसे हाथ लगाते हैं तो वो मुरझा जाता है, और जब हम उसे टच नहीं करते तो वो खूब अच्छे से खिलता रहता है, और हाथ लगाते ही वो मुड़ जाता है. तो क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब भी रिस्पॉन्स करते हैं. Living things produce, we will discuss in the next class. Thank you so much.